सो वी हैव चैप्टर लाइट, ठीक है। लाइट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, कैसे कोई चीज हमें विजिबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है आईज, है ना। आईज सेंसरी ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन। जैसे हमारे पास नोज एक सेंसरी ऑर्गन है, जिससे हम कुछ सेंस कर पाते हैं, कोई स्मेल कर पाते हैं, कुछ सूंघ पाते हैं बेसिकली। ठीक है। हमारे पास स्किन एक सेंसरी ऑर्गन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फील, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक आई जो है एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, जिससे हम देख पाते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइट। तो लाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू सी द ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम देख पाते हैं किससे? लाइट की मदद से हम देख पाते हैं। अगर मैं बिल्कुल डार्क कर दूं रूम, बिल्कुल डार्क, तो उस रूम के अंदर आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है उसको मैं थोड़ी सी बाद में डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्ट चीज क्या होती है, ठीक है। देखो क्या होता है, लाइट का सोर्स ले लेते हैं। लाइट का सोर्स हम किसको बोलेंगे? जहां से लाइट आ रही है। तो बेसिकली लाइट का सोर्स हो सकता है सन, सन से लाइट आती है। दूसरा आप ले सकते हो बल्ब, बल्ब ले सकते हो, फिर एलईडी ले सकते हो, ठीक है, जो आपके घरों में लगी होती है। तो ये सब चीजें के जहां से लाइट आ रही है उनको बोलते हैं लाइट का सोर्स, ठीक है। लाइट जहां से उत्पन्न हो रही है, ठीक है, बेसिकली उसको हम बोलते हैं लाइट का सोर्स, जैसे सन, बल्ब या एलईडी लाइट के सोर्स है, ठीक है। तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशंस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सब चीजें समझने वाली अभी के लिए नहीं है, बट पूछ ले तो बता देना, ठीक है। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपकी ईएम वेव्स की प्रोपोगेशन। अगर ये चीज समझ नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ईएम वेव्स है बस। अगर लाइट पूछ ले तो हमारे पास बहुत तरह की रेडिएशंस होती है, जैसे यूवी रेडिएशंस हो गई जो सन से निकलती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, ये सब रेडिएशंस है, ठीक है। तो लाइट कौन सी कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में लाइट आता है, ठीक है। तो आईज के अंदर ऐसे क्या चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली देखने के लिए? वो है फोटो रिसेप्टर, ठीक है। फोटो का मतलब ही लाइट होता है, ठीक है, जो लाइट को क्या करे? कैच करे, ठीक है, लाइट को कैच करे। तो यहाँ पर आईज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। और हमारे दिमाग में जैसे हम आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऑप्टिकल नर्व होता है, ऑप्टिकल नर्व कहाँ होते हैं? ब्रेन तक जाती है। आईज के स्ट्रक्चर में पता लगेगा कि ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली देखने के लिए, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर क्या है? आईज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर कलर को, किसी एक पर्टिकुलर कलर को ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मेन कंसेप्ट शुरू होता है। जब एक लाइट को हम फॉल करवाते हैं मिरर पे तो क्या होता है, ठीक है। हमें लाइट क्या है, अगर लाइट बता देते हैं कि लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन यहां से आप लिख सकते हैं, डिफाइन लाइट। तो लाइट इज नथिंग बट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी की फॉर्म है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंस ऑफ साइट के लिए, देखने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, क्या करती है? हम बेसिकली हमारी सेंस ऑफ साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमारे पास साउंड जो है, साउंड एक वेव है जो कि हमें सुनने में मदद करती है, ठीक है। और इसीलिए जो लाइट है ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंस ऑफ साइट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंस ऑफ साइट के लिए, ह्यूमन आईज में। तो लाइट कैन बी कॉल्ड एज अ रेडिएशन दैट इज एमिटेड, रिफ्लेक्टेड, एब्सॉर्ब्ड और बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो, लाइट अभी तो हमें समझ आएगा कि एमिटेड, रिफ्लेक्टेड और एब्सॉर्ब्ड का क्या मतलब है थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। यहीं पे समझाऊंगा मिरर में। अब मिरर क्या होता है? मिरर एक तरह का ग्लास है, शाइनी सरफेस होता है,
अगर लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, कैसे, यहां समझते हैं, अलग से डायग्राम बना देता हूं। देखो, बेसिकली मेरे पास ये मिरर है, मिरर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिरर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस इज मिरर। एक रे आती है तो मतलब ये डायरेक्शन है। ठीक है, फिर वही रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। जो रे मिरर की तरफ आ रही है इंसिडेंट रे, जो रे जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है ये बात? इंसिडेंट रे जो कि आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो कि जा रही है। और मिरर के 90 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि असली में नहीं, मतलब मान लिया कि एक लाइन है। ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्मल उसको बोलते हैं, नॉर्मल, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है मिरर के साथ। तो नॉर्मल और मिरर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, मिरर के साथ टकराई, रिफ्लेक्टेड रे से रिफ्लेक्ट हो गई। और नॉर्मल एक लाइन होती है, एक इमेजिन करी हुई, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिन करी हुई लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है मिरर के। किसके परपेंडिकुलर होते हैं? मिरर के। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। बताई मैंने, रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हेन इंसिडेंट रे बाउंस बैक मतलब जो कि आए और यहाँ पे टकरा के बाउंस, जैसे एक तरह से बॉल, बाउंसिंग बॉल देखी होगी, बॉल नीचे टकराती है और ऊपर चली जाती है। ऐसे नहीं होती, बॉल नीचे टकराती है फिर बॉल ऊपर चली जाती है। इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है ये आई, जो कि आने वाली लाइन को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके गई, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक सोर्स लिया लाइट का जहां से लाइट रे आ रही है। कभी भी एक लाइट रे नहीं आती बेटा, एक लाइट रे नहीं आती। बहुत एक बंच आता है लाइट रे का जिसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तब पे बहुत सारी लाइट रे आई, टकराई मिरर से और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये है इंसिडेंट रेस। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना उधर साइड, देखो, तो ये इधर साइड जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे। मिरर की तरफ आ रही है तो इंसिडेंट, मिरर से दूर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनकमिंग लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट आई, मैंने बताया नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड, ये मैंने डायग्राम बता दिया। जो एंगल इनकमिंग लाइट और नॉर्मल के बीच में होता है, मतलब ये वाला एंगल, उसको हम बोलते हैं थीटाई। थीटाई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, थीटा आई से डिनोट कर दिया, थीटा आई। ठीक है, इससे डिनोट कर दिया, सिंबल है इसका। ठीक है, और थीटा आर क्या है? थीटा आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस किस के बीच में होता है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में। किस किस के बीच में होता है? दो चीजों के, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में। तो यहां पर हमारा बेसिकली क्या है? दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब यहां से हमें कुछ समझने वाली बातें हैं। ठीक है, हर एक टर्मिनोलॉजी को हम दोबारा से पढ़ेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ लिया उसको एक तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखो क्या रिवाइज करेंगे, देखो, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है? एक रे ऑफ लाइट जो कि सरफेस पे फॉल हुई है, जो कि सरफेस पे गिरी है, ये वाली लाइट जो सरफेस पे गिरी है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड क्या है? जो कि रिफ्लेक्ट बैक हुई है फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हुई है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो कि इमेजिन करी हुई है हमने। ठीक है, असली में एग्जिस्ट नहीं करती बट इमेजिन कर ली यहाँ पे। ठीक है, और मैंने बताया था नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस के, दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
परपेंडिकुलर किसकी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। ये सरफेस है, इसके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है ना, तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा आर। थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या हो जाएगा? थीटा आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर ये बात समझ आ गई तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ आ जाएंगे, ध्यान आराम से, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, जो कि नॉर्मल है, और जो इंसिडेंट रे है, तीनों अलग अलग रे है ना, इन तीनों जो रे है, ठीक है, नॉर्मल एक तरह की इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें है, ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेगी, मतलब ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। ये हमारा कहता है फर्स्ट, ये सेकंड लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कुछ अलग है, ठीक है। सेकंड लॉ बताया मैंने पहले, सेकंड लॉ क्या बोलता है? रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। तो कुछ भी कर सकते हो, फर्स्ट इसको बोलो, सेकंड मतलब जैसे लिखा हुआ वैसे बोल लो। फर्स्ट लॉ भी बता रहा हूँ, सेकंड लॉ भी ये रहा, ये सेकंड लॉ है, ठीक है, जो भी बता रहा हूँ ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है? जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, एक प्लेन के ऊपर होगी, मतलब ये प्लेन है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है और इसकी ये अलग प्लेन पे जा रही है, मतलब ये इंसिडेंट रे अलग है और रिफ्लेक्टेड रे अलग प्लेन पे है। तो जिनका प्लेन है ना, जिसके ऊपर ये तीनों होगी, वो सेम होएगा, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है जो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ना, यहाँ पे ये वाला इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है थीटा आई, और जो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे थीटा आर। जो थीटा आई है, थीटा आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमेशा इक्वल होते हैं एक दूसरे से। मतलब जो एंगल बन रहा है रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट है ऑन द सरफेस, इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगी। सिंपल लिखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये डायग्राम मस्ट है, इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना मस्ट है। इस डायग्राम के बिना कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सो बेसिकली जस्ट हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम्स, ओके। डायग्राम पे मेन फोकस रखना है अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है, ठीक है। ध्यान देना, एक ये मेरे पास ना थोड़ा सा ना मतलब एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट हाँ काफी हद तक। ये मेरे पास एक ए बी, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है। तो हम ये देखेंगे प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनती है। कभी अपने आप को अगर शीशे के आगे देखोगे तो आपको लगता है पीछे मिरर के पीछे मेरी इमेज बन रही है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ किस तरीके से इमेज बनती है। ये देखो, तो बेसिकली क्या मानेंगे, यहां से एक रे मान लेंगे सीधी जाती हुई, ठीक है, और एक रे मान लेंगे इस एंगल पे जाती हुई, ठीक है। अगर मिरर से टकरा रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो मिरर की सीधी रे जा रही है, मतलब ए पॉइंट से दो रेज निकल रही है, एक तो ये वाली इंसिडेंट रे और एक ये वाली इंसिडेंट रे। ये वाली इंसिडेंट रे जो बी है वो उसके तरह नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। मतलब ए का इंसिडेंट रे ये हो गई, यहाँ पे टकराई और रिफ्लेक्टेड ये हो गई, ठीक है।
और यहाँ की अगर एक सीधी देखो, यहाँ पर एक मिरर है, उसपे सीधी रे पड़ी, इंसिडेंट रे सीधी है, ठीक है। नॉर्मल भी सीधा ही होएगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री पे ही होता है, तो मतलब नॉर्मल भी यहीं पे है, ठीक है, नॉर्मल भी यहीं पे है, बिल्कुल इसके ऊपर ही, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसके ऊपर होगी। तो मतलब अगर इंसिडेंट रे सीधा पड़ती है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसके सीधा मतलब वहीं से निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कोई एंगल ही नहीं बना रही है ना, नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कोई है ही नहीं। जब नॉर्मल भी यहाँ है और इंसिडेंट रे भी यहाँ है, तो एंगल ही नहीं है उनके बीच में, कोई जीरो एंगल है, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे भी यहाँ है और नॉर्मल भी यहाँ है, तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बचा, तो कोई एंगल ही नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसके यहीं से निकल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल भी यहाँ पे आया और रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पे, तो यहीं पे क्या आएगा, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी ये। तो मैं बेसिकली रेड पेन से आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी काटना मार देते हैं, रेड पेन से रिफ्लेक्टेड रे दिखा, ये सेम रे ही रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, ठीक है, ये सेम रे ही क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब हमारे पास जो डायग्राम है, इसमें आप देखोगे हम काफी हद तक हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पर दिखा रखा है ना कि ये रे गई और ये रे वापस हो गई, बाउंस बैक, ठीक है। तो ये ए पॉइंट से निकलने वाली ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ए पॉइंट से निकलने वाली। और यहाँ पर भी ये भी ए पॉइंट से निकलने वाली सेकंड इंसिडेंट रे है, और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और बी पॉइंट से निकलने वाली ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और बी पॉइंट से एक और बनाते हैं, ठीक है, बी पॉइंट से दो बनानी है, ठीक है। तो बी पॉइंट से एक ये निकलेगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बी पॉइंट से एक और एंगल पे मान लेते हैं, ठीक है, ये इंसिडेंट गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी बन गई, क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारे इधर वाला डायग्राम तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये पॉइंट, जो भी हमारी पॉइंट्स है ना, ये वाली, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रे होती है उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ खींचते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा ढंग ढंग से बना देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ खींचते हैं, रिफ्लेक्टेड रे भी ये भी है, और रिफ्लेक्टेड रे ये भी है। अब तुम सोच रहे होंगे ये कौन सी रिफ्लेक्टेड है, ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे ही तो है, पीछे की तरफ खींच दिया, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो हमारे पास ये बना ना ए डैश बी डैश, ये तो होता है हमारा, पीछे की तरफ क्या बनती है तुम खुद बताओ, ये रहा मिरर, मिरर में आगे की तरफ रखते हो ऑब्जेक्ट, पीछे की तरफ क्या बनती है, इमेज। तो ये ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, ठीक है, जो कि पीछे की तरफ बनी है। और ये है डायग्राम प्लेन मिरर से कैसे बनती है इमेज। दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ कैसे बनाई। ए से आपने दो इंसिडेंट रे मान ली, ठीक है, एक तो सीधी और एक किसी एक एंगल पे, ठीक है, किसी एक एंगल पे, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली रिफ्लेक्ट कैसे होगी, इस तरीके से, और ये वाली रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। अब बी पॉइंट से भी आपने मान ली एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, ठीक है। और ये वाली रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से, ठीक है, यहां से आई और यहां से चली गई। अब आपको क्या करना है, दो ए से भी दो मान ली, बी से भी दो मान ली। अब जो भी रिफ्लेक्टेड रे उसको पीछे की तरफ खींच दो। रिफ्लेक्टेड रे यहां भी है, यहां भी नहीं, यहां नहीं है, ये तो इंसिडेंट ही है सिर्फ, ठीक है। यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ भी एक रिफ्लेक्टेड रे है। इन सबको पीछे की तरफ खींच दिया, इसको भी पीछे की तरफ खींच दिया, इसको भी पीछे की तरफ खींच दिया, इसको भी पीछे की तरफ खींच दिया। तो सेम डायग्राम यहाँ बन जाएगा, सेम डायग्राम इधर वाला, सेम डायग्राम इधर बन जाएगा, बट ये बनेगा डॉटेड। डॉटेड का मतलब ये बता रहा है बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे वाला सीन है, ठीक है, क्लियर है।
अब जो भी ये इमेज यहाँ बनती है इसके कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब कैसी होएगी ये इमेज, वो हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हो, 10th के बोर्ड में भी, तो मतलब ये तुम्हारे पास में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो कैसी इमेज बनती है? जो इमेज बनती है सेम हाइट की बनती है जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर आपका 5 सेंटीमीटर का है तो जो इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर की बनेगी। जो डिस्टेंस है इमेज और मिरर के बीच में और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में वो इक्वल होएगा। मतलब आपका जो ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर आपने रख दिया 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया आपने अपना ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, उसको बोलते हैं इरेक्ट और अपराइट, मतलब सीधी ऊपर की तरफ। ठीक है, इमेज बनेगी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है जैसे आप अपना लेफ्ट हैंड दिखाते हो तो वहां पर राइट हैंड दिखता है, उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड बनना। मिरर के सामने खड़े हो और राइट हैंड दिखाओ, आपको लगेगा आपका लेफ्ट हैंड खड़ा है मिरर के सामने, तो उस फिनोमिनम को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज है वो कैसे बन जाएगी? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट हैंड दिखा रहे हो लेफ्ट हैंड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिखा रहे हो राइट हैंड दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब उस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरल इन्वर्जन भी पढ़ाना है। इट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होते हैं क्योंकि हाँ, जो हमने तुमने देखा है जो मैंने इमेज बनाई ना, जो मैंने इमेज बनाई ये खुद से बनाई, यहाँ पर खुद पीछे की तरफ रिफ्लेक्टेड रे को मीट करवाया है ना। कभी कभार क्या होता है जो रिफ्लेक्टेड रे कहीं केसेस में, प्लेन मिरर में नहीं होता ऐसा, अलग अलग मिरर होते हैं, कनकेव कन्वेक्स। तो कनकेव कन्वेक्स मिरर में कुछ में क्या होता है कि जो रेज है वो एक्चुअल में मीट कर जाती है। ठीक है, एक्चुअल में मीट कर जाती है, पर यहाँ पर हमने अपेरेंटली मीट करवाया। अपेरेंटली मतलब कि विद आर विश, मतलब हमने अपनी खुद की खुशी से मीट करवाया है, जो कि मीट नहीं कर रही थी। रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही थी, खुद से मीट करवाया, उसको हम बोलते हैं अपेरेंटली मीट करवाया। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट। ठीक है, सो लेटरल इन्वर्जन और पढ़ते हैं। ठीक है, जब एक इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, जब एक इमेज मिरर में फॉर्म्ड बनती है तो लेफ्ट साइड राइट साइड की तरह दिखता है और राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड की तरह, राइट साइड लेफ्ट साइड की तरह दिखता है। ठीक है, इस फिनोमिना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये राइट हैंड इसने कर रखा है बट इसको अपना दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड उठ रहा हुआ है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, सो दिस इज ऑल। मैंने अभी तक तो यही पढ़ा है, उसके बाद हम करते हैं आगे पार्ट 2 में हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को। ओके, दिस इज ऑल फॉर द डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।